for BSc part first, we can study electromagnetic book. In this first lesson, we have topic of field. Field means फिजिकल क्वांटिटी का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होता है, भौतिक राशि के मान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार भौतिक राशि का मान निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ऐसी भौतिक राशि को स्थिति के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है उसे भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं। भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं: स्केलर फील्ड अदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है अदिश क्षेत्र कहलाता है। फाई इजिकल टू फाई एक्स वाई जेड ओनली। इसके एग्जाम्पल हैं विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गुरुत्व विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेम्परेचर ताप, घनत्व डेंसिटी ईटीसी। स्केलर फील्ड के अंदर S1 S2 सम विभव पृष्ठ डिफाइन किए जाते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिफाइन किए जाते हैं, यानी पूरे पृष्ठ के ऊपर स्केलर क्वांटिटी का मान कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार दूसरे टाइप का फील्ड वेक्टर फील्ड कहलाता है। किसी क्षेत्र के किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान में परिवर्तन होता है, यानी राशि से प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ईटीसी। इसको नॉर्मली ए वेक्टर के रूप में दिखाया जाता है और ग्राफी रूप में भी इसको बुक्स में दिखा रखा है, आप देखें। इस वेक्टर फील्ड की हेल्प से अपन फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, डी फाई इजिकल टू ए वेक्टर डॉट डी ए। नाउ वी कैन डिफाइन ग्रेडियंट। स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट डिफाइन किया जाता है। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। इसको डिराइव करने के लिए आप बुक्स देखें, बुक में बहुत ही ईजी मेथड से इसको डिराइव कर रखा है। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिए S1 S2 जिन पर पोटेंशियल फाई और फाई प्लस डी फाई है, उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डेल्टा एन है। तो उसकी वजह से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ग्रेड फाई डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम इन डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट। स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, बुक में कर रखा है, आप देखिए समझ में आ जाएगा इजीली। ग्रेडियंट फाई कैन बी इक्वल टू डेल फाई। देयर इज सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन विच कंप्राइज डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकलज संकारक इसमें यूज किया है, डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी काम ली गई है। नाउ वी कैन स्टडी सदिशों का समाकलन, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स। इंटीग्रल ऑफ वेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं ये: लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन, सतह समाकलन सरफेस इंटीग्रल, आयतन समाकलन वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में तीनों 3 डायमेंशनल होता है नॉर्मली। सरफेस इंटीग्रल 2 डायमेंशनल कर सकते हैं जिसमें फ्लक्स डिफाइन करते हैं। लाइन इंटीग्रल लीनियर 1 डायमेंशनल होता है। नाउ वी कैन डिफाइन फ्लक्स ऑफ वेक्टर। फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं का। यदि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसी एक क्षेत्रफल के लंबवत उसके अंदर से गुजरती है तो ऐसा कहेंगे कि सारी बल रेखाएं उसके अंदर से निकल रही है। अब यदि जो क्षेत्रफल है उसको किसी एंगल थीटा पर अपन रख दिया है तो उससे अंदर से गुजरने वाली जो लाइनें होगी वो कुछ कम हो जाएगी। उसके लिए फॉर्मूला दिया जाएगा क्वांटिटी इज इक्वल टू वी ए कोस थीटा की तरह से, बुक्स में समझा रखा अच्छी तरह से, आप बुक्स देखिए। तो इसमें सरफेस इंटीग्रल काम आएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एस ए डॉट डी ए की तरह से। तो इसकी हेल्प से अपन सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं।
और सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होगा। वी कैन डिराइव एज ए फॉर्मूला। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए यदि अपन देखें कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या शून्य है, तो पॉजिटिव ये दिखाता है कि उससे बाहर निकलने वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है जो वो ज़्यादा है। नेगेटिव ये दिखाता है कि लाइन ऑफ फोर्स से जो अंदर जा रही है वो ज़्यादा है। शून्य ये दिखाता है डाइवर्जेंस का वैल्यू शून्य, कि जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर भी आ रही है। इस प्रकार से सदिश क्षेत्र की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और जीरो अपन उस वेक्टर की डायरेक्शन को अपन शो कर सकते हैं कि वहाँ पर सिंक है या सोर्स है या इक्वल है। अब डाइवर्जेंस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन निकाल सकते हैं अपन डाइवर्जेंस को कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस का मान निकाल सकते हैं। यानी डाइवर्जेंस ए इजिकल टू डेल डॉट ए, यानी डेल और ए का स्केलर प्रोडक्ट वो डाइवर्जेंस कहलाता है। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसी के हेल्प से अपन गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टडी कर सकते हैं, जो ये कहता है कि किसी बिंदु पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। इसको डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, सिंपल डेरिवेशन है। नाउ वी कैन स्टॉप